नमस्कार, मैं संतोष सिंह, आप देख रहे हैं द पत्रकार वाला। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर एकत्रित हुए हैं और लोगों से जानने के लिए आए हैं कि एक विश्वविद्यालय बन रहा है और इस विद्यालय के लिए 2 जिलों में आपस में एक युद्ध चल रहा है। लोकतांत्रिक युद्ध है। बलरामपुर चाह रहा है कि ये विश्वविद्यालय यहाँ पे बने और गोंडा चाह रहा है कि ये विश्वविद्यालय गोंडा में बने। क्योंकि ये विश्वविद्यालय माँ पटेश्वरी के नाम पे है, इस वजह से बलरामपुर के वासी जो हैं, वो चाह रहे हैं कि ये विश्वविद्यालय यहीं पे बने। हमारे साथ हैं कुछ लोग। ये आप इस पे क्या कहना चाहते हैं जो विश्वविद्यालय जो गोंडा में बन रहा है? कहना यह है कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गोंडा के बिल्कुल बगल में फैजाबाद में विश्वविद्यालय है और हम लोग विश्वविद्यालय से दोनों तरफ से 118 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं और माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है। एक बार देवी पाटन मंडल गोंडा जा चुका है। विश्वविद्यालय तो हमको मिलना चाहिए, शिक्षा सही, हर तरह का विकास संभव है, इसलिए विश्वविद्यालय हम लेके रहेंगे, यही हमारी बात। निश्चित ही विश्वविद्यालय हमारा हक है और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। अभी योगी जी इसी महीने में 21 तारीख को माँ पाटेश्वरी धाम तुलसीपुर में पधारे थे और हम लोगों ने एक मांग पत्र भी उनको दिया था। उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से भी विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी के नाम से तो निश्चित रूप से बलरामपुर जनपद में ही बनना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से जमीन के लिए भी कहा है और अधिकारी जमीन ढूंढ भी रहे हैं। कई जगह गए हैं, कहीं पानी का खाता मिल रहा है, कहीं जमीन पूरी पर्याप्त नहीं नहीं है। तो अगर जमीन मिलेगी निश्चित रूप से विश्वविद्यालय यही बनेगा। डीएम, एडीएम, एसडीएम दोनों तहसीलों के बलरामपुर और तुलसीपुर के लगे हैं जमीन ढूंढने में और जैसे ही जमीन मिलती है निश्चित रूप से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और जो बात रही कि आंदोलन का, ठीक है, समाज सेवी लोग कर रहे हैं और लेकिन आपके सांसद बृजभूषण जी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो विश्वविद्यालय वो गोंडा में बने। नहीं, हमने उनकी कोई बाइट ऐसी सुनी नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं है। हमारे संज्ञान में यही है कि बलरामपुर में ये उन्होंने कहा है। और रह गई बात, हमारे पिंकू भाई कह रहे हैं जमीन, तो जमीन की समस्या आएगी तो मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांगा, तो हम लोग भीख मांग के लाएंगे और जमीन पूरा करेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय बलरामपुर में चाहिए। की हम बोल दें विपक्ष की, जब 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज ये लोग जो ढोंग पीट रहे हैं कि विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ठीक है विश्वविद्यालय बनना चाहिए, लेकिन ये लोग तब कहाँ थे जब इनकी सरकार थी और कपिलवस्तु विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनना चाहिए, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वो चला गया निर्जन स्थान सिद्धार्थनगर में, जहाँ कोई आज भी आवागमन का साधन नहीं है। ऐसी जगह पे इनके वरिष्ठ नेता विश्वविद्यालय वहां बनवा दिए। आज जब, और रही बात मंडल की, जब मंडल बना, देवी पाटन के नाम से मंडल बना और निश्चित रूप से उसका मुख्यालय अगर बना था तो होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर गोंडा गया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने उस मंडल को भी खत्म करने का काम किया, पुनः फैजाबाद मंडल में मिला दिया था। तो इन लोगों का आंदोलन का कोई मतलब नहीं, केवल स्वांग कर रहे हैं आंदोलन के नाम पे। ये आम जनमानस की भावना है कि बलरामपुर जनपद में ही माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हमारे साथ है, इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं जनता की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश जी। सर्वेश जी के ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं कुछ लोग कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप ऐसा इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि सस्ती लोकप्रियता क्या होती है और महंगी लोकप्रियता क्या होती है। अगर माँ पाटेश्वरी के नाम से, जो हम लोगों की आराध्य देवी हैं, अगर वो उनके नाम पर, माँ पाटेश्वरी के नाम पर हम विश्वविद्यालय की मांग करते हैं, अगर यह सस्ती लोकप्रियता है तो हमको बता दें कि वो महंगी लोकप्रियता क्या है। उनको, जिन लोगों ने आरोप लगाया है, उनको तो माफी मांगनी चाहिए और माफी इस बात की मांगनी चाहिए, पाटेश्वरी का उन्होंने अपमान किया है, क्योंकि ये बलरामपुर के जनता की आवाज है और जब बलरामपुर की जनता बोलती है तो उसमें 27 लाख लोग हैं और 27 लाख लोग जब बोल रहे हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और घोषणा माँ पाटेश्वरी के नाम से हुई है, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से हुई है। और अगर उस पर इस तरह से सस्ती लोकप्रियता लगाई जाती है तो उनको माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता यहाँ की जो 27 लाख की आबादी है वो कभी माफ नहीं करेगी। और गोंडा के कुछ नेता है वो कह रहे हैं हम हैं 10, वो है 3, कैसे लेंगे चीज? देखिए, ये राजनीतिक बातें नहीं है, अब राजनीति में हम जाना भी नहीं चाहते, न इस आंदोलन को हम राजनीति में घसीटना चाहते हैं। हम तो जनता की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब ये विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग हुई
और गोंडा से एक मुहिम चलाई जाने लगी कि गोंडा में ही स्थापित हो, वहां से सारी व्यवस्थाएं होने लगी, जमीन चिन्हित कर ली गई और वहां पर सारी व्यवस्थाएं जब ये हुई तो चूंकि जब घोषणा हुई थी माँ पाटेश्वरी के नाम से तो एक स्वाभाविक सा सारे बलरामपुर के लोग, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे यहाँ का मंडल छीन लिया गया, गोंडा को दे दिया गया? देखिए वो वक्त दूसरा था, मंडल छीना गया वो वक्त दूसरा था, आज वक्त दूसरा है। बलरामपुर में सिर्फ मंडल नहीं छीना गया, बलरामपुर से बहुत हम अपना हक नहीं छीनने देंगे जी। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, सारी पार्टियों की यही मांग है कि जिस तरह से हमको बेइज्जत कह सकते हैं कि बलरामपुर जिले को बेइज्जत किया गया है, जब माँ पाटेश्वरी नाम पे अलॉट हुआ, बलरामपुर जिले में बताया गया 50 करोड़ की धनराशि निकाली गई, फिर आपने गोंडा को कैसे अलॉट हो गया? तो हमारी पूरे जिले की तरफ से यही मांग है कि माँ पाटेश्वरी की अगर नाम से विश्वविद्यालय है तो वो तुलसीपुर या बलरामपुर जिले में कहीं भी बने। और जैसे आप साक्षरता दर जानते हैं, बलरामपुर की साक्षरता दर मात्र 50%, जबकि गोंडा की 60% है। इतना अंतर होने के बावजूद भी गोंडा कैसे जा सकता है? आपका थारू बेल्ट पूरी तरह से एक तरीके से निरक्षर कह सकते हैं, बहुत कम ही लोग पढ़े हुए हैं। तुलसीपुर की साक्षरता दर बहुत कम है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही मांग करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समय भी लीजिए या टाइम लीजिए, मगर माँ पाटेश्वरी की अगर नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है तो वो बलरामपुर जिले में बनना चाहिए। सर्वेश जी, आपके द्वारा एक बैनर लगाया गया है, और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय हम लेके रहेंगे, हमें चाहिए विश्वविद्यालय, और इस पे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ हुआ, पहले क्या हुआ उससे हमको नहीं लेना देना, लेकिन आज बलरामपुर भी बदल चुका है। आज ये अगर कोई इस रहे कि हम ऐसे आसानी से विश्वविद्यालय लेके चले जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, जब उन्होंने माँ पाटेश्वरी के नाम से घोषणा की तो उनकी भी इच्छा थी, पूरी कैबिनेट की इच्छा है, और हमारी वार्ता भी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से हुई है। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, हमने उनसे खुद स्वयं कहा है कि हमारे जनपद की बलरामपुर वासियों की इच्छा है कि बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मुख्यमंत्री ने जी ने भी अपनी सहमति जताई है, और इसलिए चूंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनसे वार्ता से निकल करके आई और वो चीजें हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, तो इसलिए अगर हम कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस विद्यालय को उसको हम नहीं कहना चाहेंगे। वो जनता जब सब जानती है, जनता सब जानती है, क्योंकि इस समय चारों जो हमारे जिले के विधायक हैं, जैसे हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते इसीलिए कह रहे हैं, ऐसे कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, बलरामपुर जनपद वासियों की इच्छा है, और ये जनता की आवाज है। हमको लगा कि जब बलरामपुर से कोई डिमांड नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि बलरामपुर में बने, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम जनता की तरफ से, हम जनता हैं, एक जनता की तरफ से हमने आवाज उठाई है, और आज की डेट में बलरामपुर के तीनों तहसीलों के 9 विकास खंडों में मुहिम चल रही है, पब्लिक मुहिम कर रही है, गांव-गांव से आवाज निकलने लगी है, हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं, गांव-गांव से लोग पोस्ट कार्ड लिख करके मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। ये पब्लिक की आवाज है, और जब 30 लाख पब्लिक बोलेगी तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनेगा, और माँ पाटेश्वरी का सम्मान भी बचाया रखा जाएगा। और एक आप एक अध्यापक भी हैं सर, और आपसे जाने आज कांग्रेस पार्टी नहीं, आप एक अध्यापक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एमएलके पीजी कॉलेज में। दो लॉजिक है हमारा, हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ से 140 किलोमीटर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी पड़ जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी बनती है कम से कम 100-125 किलोमीटर से ऊपर वो बनेगी। गोंडा के बगल में अवध यूनिवर्सिटी है, 30-40 किलोमीटर में एक बगल यूनिवर्सिटी बनाने से कोई फायदा नहीं है। ये पूरा क्षेत्र हर एक यूनिवर्सिटी से अगर बनती रही तो 150 किलोमीटर से दूर हो जाएगा। कॉपी चेक करना होता है, बच्चों के अंक पत्र के लिए जाना होता है, कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमको यूनिवर्सिटी ही भाग के जाना पड़ता है। अगर इस सेंटर प्लेस में बनेगा तो गोंडा के लिए भी अच्छा होगा, बहराइच के लिए भी अच्छा होगा, श्रावस्ती के लिए भी अच्छा होगा। एज ए शिक्षक मैं कह रहा हूँ कि बलरामपुर एक सेंटर प्लेस है, यहाँ से सबका टच है। बलरामपुर इसलिए नहीं कि भाई हम सबके अलग अलग लॉजिक है, मैं बीइंग ए टीचर कि सारे बच्चों को और क्षेत्र के सारे वासियों को बहुत आसानी होगी, एज ए टीचर भी हम लोग को बड़ा लाभ होगा अगर यूनिवर्सिटी यहाँ बनती है। प्रतीक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा ये विवाद अननेसेसरी सरकार के द्वारा जनित है। जब नाम दिया था तो बता भी देना चाहिए कहाँ होगा, और ये मांग करूंगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है।
हम सभी पार्टी के लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये चाहेंगे कि यहीं पर बने विश्वविद्यालय। सर ये समाजवादी पार्टी से है सर, इस विषय पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, माँ पटश्री राजकीय विश्वविद्यालय के नाम से आया है और ये शक्तिपीठ 51 के नाम से प्रसिद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस जिले से और शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अपील कर रहा हूँ कि जब माँ पटश्री जी के नाम से विश्वविद्यालय आया है तो जनपद बलरामपुर तुलसीपुर में बनना चाहिए। शिक्षा जगत में जनपद बलरामपुर सबसे नीचे है। अगर स्टेट की स्कूल हमारे यहाँ ना होती तो आजादी के बाद कोई ऐसा स्कूल नहीं है जनपद में कि जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करें। डॉक्टर भानु जी आप इस विषय पे यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग करते हैं कि ये विश्वविद्यालय जनपद बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के पावन स्थल पे निर्मित हो। और चूंकि मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा घर है देवी पाटन मंदिर, तो उनका लगाव, विशेष लगाव भी है यहाँ से, और उनको बलरामपुर के जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हर नौजवान, हर बुजुर्ग अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये मांग करता है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण बलरामपुर जनपद में माँ पाटेश्वरी के पावन स्थल पे आसपास कहीं कराया जाए। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो जो कपिलवस्तु विश्वविद्यालय का ऐलान हुआ उसको आप नहीं रोक पाए और आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ये आंदोलन जनमानस का आंदोलन है, ये आंदोलन दलीय आंदोलन नहीं है, इसमें किसी दल का कोई वो नहीं है। ये जनमानस की मांग है, बलरामपुर के हर नौजवान की मांग है, माताओं बहनों की मांग है, बुजुर्गों, पत्रकार साथियों, वकीलों की मांग है, व्यापारियों की मांग है, हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। यहाँ अगर कोई आरोप लगा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दलीय भावना से ऊपर उठ करके और केवल एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के पावन स्थल पे कराया जाए, उसके आसपास। अभिषेक जी आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में है, आपकी विद्यार्थी परिषद इस पे क्या कर रही है? विद्यार्थी परिषद सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले विश्वविद्यालय की मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही उठाई थी और लगातार जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आवाज उठा रहे थे तो शायद हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। लेकिन मैं अपने जो हमारे अग्रज हैं सर्वेश दादा, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना बड़ा जन आंदोलन आपने शुरू किया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपके जन आंदोलन का समर्थन करता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो इस जन आंदोलन में शामिल होती है और लाल टोपी लगा के आती है, इससे थोड़ा लाल टोपी से क्या दिक्कत है? अगर वो लाल टोपी लेके आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं आंदोलन को, तो उसे लाल टोपी से क्या दिक्कत? लाल टोपी से ये दिक्कत है, जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरा समाज निकल रहा है आंदोलन करने के लिए, तो आप लाल टोपी निकाल के आएंगे। और 2015 में इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूनिवर्सिटी बलरामपुर के नाम पे आई थी तो यही माननीय एसपी यादव जी थे, मैं नाम लेकर कहूंगा, यही माननीय एसपी यादव जी थे जो जिले के मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे, और वही यूनिवर्सिटी सिद्धार्थनगर में चली गई थी। तब क्या कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, और आज बीजेपी वाले इस स्थिति में तो हैं कम से कम कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम क्या कहना चाहते अपनी नहीं, इसमें लाल टोपी की कोई बात नहीं है और ना इसमें किसी दल की बात है। उस दिन जो भी आंदोलन हुआ उसमें पत्रकार महोदय भी थे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग थे, किसान भी थे, नौजवान भी थे, महिलाएं भी थी। सब लोगों की एक मांग है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में बने। किसी दल से, किसी राजनीतिक उससे, किसी लाभ से ये चीज नहीं है, अपने बच्चों के भविष्य के लाभ के लिए काम किया जा रहा है। लाल टोपी लगाया भी नहीं है। जो विश्वविद्यालय कपिलवस्तु बना है तो उस जिले में कपिलवस्तु का नाम था, इसलिए वहां बना। सुनिए, चलिए वहां बन गया, देखिए हमें ये है, दर्द है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। माँ पटेश्वरी जी के नाम से है, माँ पटेश्वरी जी के राजकीय विश्वविद्यालय के नाम से है, तो यही बनना चाहिए। अगर माँ का नाम नहीं होता तो हमारा मांग नहीं होता, तमाम विश्वविद्यालय बन जाते। कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे बलरामपुर जिले का भविष्य है, भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अटल बिहारी पांडे, ग्राम कटरा, शंकर नगर। ये मांग तब भी रही होती यदि इसका नाम देवी पाटन नहीं होता, तो बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनाने की मांग तब भी रही होती कि लगातार हम खोते चले आ रहे हैं। हमने अपने लोकसभा का नाम खोया, हमने मंडल खोया, हम विश्वविद्यालय नहीं खोएंगे। कुछ भी नाम हो, माँ पाटेश्वरी का जुड़ा है तो हमारे लिए गर्व की बात है। नाम कुछ भी होता है, नाम में फर्क नहीं है। बलरामपुर इसलिए जरूरी है क्योंकि बलरामपुर से फैजाबाद की भी दूरी अधिक है, कपिलवस्तु की भी दूरी अधिक है, गोंडा के बगल में फैजाबाद है। वो ना भी पाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन बलरामपुर
हर हाल में बनना चाहिए। बलरामपुर के साथ लगातार नाइंसाफी हो हाँ, रही है। बलरामपुर में जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जबरदस्ती कह रहे हैं कि कर्नलगंज बनाएंगे, उन्होंने ही बलरामपुर लोकसभा का नाम भी खोया है। हमें गोंडा के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की नाइंसाफियां होती रहेंगी तो निश्चित तौर पर जब दमन होगा तो नेता पैदा होगा। तो सर्वेश दादा की जो पहल है उसमें हम सब कदम से कदम मिलाकर नहीं, बलरामपुर में ही बनना चाहिए। बलरामपुर में बनेगा तो बढ़िया है। कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पहली चीज, क्योंकि जमीन की बात है, जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। और जमीन अगर प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाता है तो हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमने पहले ही दिन से जब हम आंदोलन में आए हैं और हमने घोषणा की है कि 1 एकड़ जमीन हम विश्वविद्यालय के नाम से दे रहे हैं। ये घोषणा करते हुए हम आंदोलन में आए हैं और उसके बाद उसका समर्थन ये हुआ है कि तमाम लोगों ने अपनी घोषणाएं की हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ तक कि 11-11 लाख रुपए लोगों ने घोषणा की है और इस वजह से जमीन न होने की वजह से विश्वविद्यालय चला जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जमीन हम निजी जमीन खरीद करके प्रशासन से कह रहे हैं। आप अपने तरफ से भी 1 एकड़ जमीन दान नहीं, हमने कर दिया है और प्रशासन से हमने ये भी कहा है कि अगर आपको जमीन नहीं मिल रही है तो हम सब मिल करके, पूरे बलरामपुर वासी मिल करके उनको जितने जमीन की जरूरत है विश्वविद्यालय बनाने के लिए, उतना जमीन वो निजी जमीन चिन्हित करें, वो जमीन हम उनको खरीद करके देंगे। जैसे भी देंगे वो विश्वविद्यालय के नाम देंगे, यहाँ की जनता देगी, और लेकिन ये बनेगा यहाँ पर बलरामपुर में। संजय शर्मा जी, आप देखिए, ये विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनना चाहिए और बलरामपुर बनेगा भी। जैसा कि हमारे सर्वेश भाई ने पहले बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि अब विश्वविद्यालय बलरामपुर बने। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय की आवश्यकता भी है, क्योंकि बगल में जहाँ बनने के लिए बात चल रही है, बगल में अवध विश्वविद्यालय है और इधर आपका कपिलवस्तु विश्वविद्यालय है। और दो जो भी बातें हुई इसके पहले, चाहे लोकसभा के नाम की बात हो और चाहे मुख्यालय की बात हो, वो सारी जो भी निर्णय हुए 2017 के पहले के निर्णय हुए। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच एकदम साफ है। वो जमीन मिलते उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है, जमीन जैसे मिलेगी विश्वविद्यालय बलरामपुर में स्थापना होगी। इसमें कोई भी दल इसको भुनाने की कोशिश ना करे और ना ही कोई दल किसी दूसरे दल को इसकी क्रेडिट मिलेगी। क्या क्या फायदे होंगे विश्वविद्यालय बनने? देखिए, बलरामपुर बहुत पिछड़ा जिला है। यहाँ एक तो यूनिवर्सिटी जब नजदीक हो जाएगी तो गार्जियन को वहां तक पहुंचने में, बच्चों को पहुंचने में, टीचर को पहुंचने में आसानी होगी, ठीक है, और शिक्षा में सुधार होगा, क्योंकि बलरामपुर के साथ हमेशा धोखा हुआ है। ओके सर, क्या कहना? निश्चित ही अभी जो बात आई कि लाल टोपी, इसको कुछ राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने बलरामपुर के लिए कुछ किया नहीं। आज जन आंदोलन यहाँ के संभ्रांत नागरिकों के द्वारा चलाया जा रहा है, स्वागत योग्य है। हम लोगों की भी इच्छा है कि विश्वविद्यालय बने, हमारे सरकार की इच्छा है, शासन की इच्छा है। अगर इच्छा ना होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वेश जी उस दिन मुख्यमंत्री से मिलने में ये भी थे, उन्होंने स्वयं अधिकारियों से कहा कि जमीन ढूंढ कर दीजिए। और मैं सभी दलों के लोग, सभी संभ्रांत नागरिक हैं, सभी जमीन से जुड़े लोग हैं, मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर इनको भी जमीन के बारे में कोई संज्ञान है कि हाँ वहाँ जमीन पड़ी है तो लोग जरूर सूचित करें। अभी 3-4 जगह जो हम लोग के पास सूचनाएं आई थी, डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम महोदय जमीनों का स्थलीय निरीक्षण वो लोग कर चुके हैं। अभी शाम को भी आया है कि 2 जगह युवक खान के पास एक जगह 15 हेक्टेयर जमीन है, पानी का खाता है। क्या दिक्कत की पानी के खाते हैं, जीएसटी लैंड नहीं है, तो उसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है आवश्यकता के हिसाब से। तो निश्चित है, अगर आपके भी संज्ञान में हमारे तमाम दल के साथी खड़े हैं, तमाम समाज सेवी खड़े हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वरिष्ठ पत्रकार नहीं, मैंने ऐसी कोई बात उनकी हमने सुनी नहीं है। 10 बनाम 3 पे मेरा ये कहना है कि कम से कम जो 3 हमारे हैं वो तो मुख्य रूप से सामने आ जाएं, वो तो आ जाए हमारे साथ, वो मुख्य रूप से हमारे लाल टोपी बनने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बलरामपुर में विश्वविद्यालय क्यों बनना चाहिए।
बलरामपुर शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर हर दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। बलराम देखिए, शिक्षा जो होता है, यहाँ की गरीबी दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है, यहाँ की भूखमरी दूर करने के लिए शिक्षा जरूरी है। जब यहाँ पे विश्वविद्यालय आ जाएगा, आप एक आंकड़ा दे रहे हैं कि 3% लोग बलरामपुर में ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहीं पढ़ा सकते हैं। वो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, इवन विदेशों में भी, विदेशी विश्वविद्यालयों में भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो 97% की आबादी है, उनके बच्चे कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि गरीबी है, अशिक्षा है। अगर ऐसा है कि बौद्धिकता, तमाम जो बच्चों की प्रतिभा है, वो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए दम तोड़ देती है। तो इसलिए विश्वविद्यालय जरूरी है यहाँ पर, कि जब विश्वविद्यालय बनेगा, एक शैक्षिक माहौल होगा और एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। और जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो माहौल भी शिक्षक का होगा, और उस शिक्षा के माहौल से अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और सामाजिक संस्कृति भी सुधरेगी। मैंने बिल्कुल ये राकेश जी हैं हमारे साथ, तो जानना चाहेंगे सर इससे क्या? ये विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि वो उनके नाम से अलाट हुआ है, तो वो जब माँ का दरबार बलरामपुर जनपद में है, तो वो विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आप लाल टोपी पहन के आए हैं, कुछ लोग विरोध ऐसा कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि अगर आप लाल टोपी पहन के आए हैं तो आंदोलन किसी हिसाब से विचलित करेंगे। आप एक समर्थन कर रहे हैं, अगर लोगों को लग रहा है कि लाल टोपी पहन के आप हाईजैक कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कोई हाईजैक नहीं कर रही है। लाल टोपी पहन करके हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाया था, सब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और 20 पार्टी, नौजवान, किसान, अधिवक्ता, सब लोग आए थे। जब कोई नहीं उठा रहा है, जिनको उठाना है वो उठाए, हम उससे हमें कोई परहेज नहीं है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, और लाल टोपी समाजवादी पार्टी की पहचान है। और डॉक्टर रमनलाल लोहिया ने कहा था कि अगर संसद आवारा हो जाए तो सड़कें सूनी हो जाएंगी। हम ये तो कहना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि आप अपने अपने पार्टी का बैनर पहन के आइए, टोपी पहन के आइए, इस आंदोलन को मजबूत करिए। जो आप लोग के मुद्दे हैं, जिस वजह से आप लोग पिछड़े हो, जिले में जा रहे हैं लगातार। मैं कहना ये चाहूंगा कि अभी तक जितने भी आंदोलन लीड हो रहे हैं और जितने भी लोगों से बात की गई, छात्रों से कोई बात नहीं की गई। जिले में अगर कोई छात्रों का मुद्दा रहता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सर्वदलीय बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। इनका एजेंडा केवल ये था कि हम आंदोलन को लीड करेंगे, और जो एक आम जनमानस ने जो आंदोलन सर्वेश दादा ने शुरू किया, उसको हाईजैक करते हुए हम सरकार के ऊपर प्रश्न करेंगे और एक इससे राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास करेंगे। हाँ, बलरामपुर एक तो ये पूर्वांचल का मेन स्थल है, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ प्राइवेट संस्थान ज़्यादा हावी हैं, तो प्राइवेट संस्थान को मात देने के लिए सरकारी संस्थानों को मजबूत करना जरूरी है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए विश्वविद्यालय यहाँ जरूर बनना चाहिए। कोई मिशन हाईजैक नहीं हुआ है। हम लोग, सर्वेश जी ने जब बुलाया तो हम लोग वहाँ खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। कोई दलीय मामला इसमें नहीं है। इसमें कोई आरोप जो लग रहा है कि दल का मामला है, कोई दलीय मामला नहीं है। सर्वेश जी, जब छात्रों की बात है, जब छात्रों की बात है तो छात्रों से कोई कंसल्ट किया जा रहा है, कोई अगुवाई करे। हमें सर्वेश जी के द्वारा एक नॉलेज मिला कि हम लगातार एमएलके पीजी कॉलेज में जा रहे हैं, साक्षर अभियान। हाँ, तो उनके अभियान का हमें समर्थन है, लेकिन अगर छात्रों की बात है तो छात्रों के आगे आना चाहिए ना। ये क्या है कि इसके जिम्मेदार तो आप लोग हैं ना। हम लोग तो 2 साल से पहले से मांग उठा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी, हम पेपर की कटिंग के साथ आपको मिलेंगे। दिया है, विपक्षी राजनीति इसलिए हो रही है कि आपने अवसर दिया है। आपके जो बलरामपुर में सांसद रहे हैं और 10 और 3 का फार्मूला बता रहे, इसलिए हो रही है, वरना क्यों होती? उस दिन सारे दल के लोग थे। पत्रकार संघ ने 2 अलग से ज्ञापन दिया। कोई सपा ने हाईजैक नहीं किया। हम लोग कांग्रेस वाले अपनी बात कर रहे थे। कोई दलीय 3-4 लोग टोपी लगाए थे, 3-4 लोग टोपी लगाए थे, आम आदमी टोपी लगाई थी, बाकी कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दल का मामला था। ना एसपी यादव जी ने उसको हाईजैक किया, ना सर्वेश दादा ने। हाँ, ये जरूर है कि आप एक मुखर आदमी हैं, सर्वेश दादा के पीछे हम लोग चल रहे थे। ये जरूर कहते हैं कि पूरा नेतृत्व सर्वेश दादा के पीछे चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वेश जी, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हाईजैक हो गया प्रॉपर? देखिए, ये जनता का आंदोलन है और हम जनता के बीच से आए हैं। अब जनता अगर चल रही है तो वो में लाल टोपी चले, पीली टोपी चले, नीली टोपी चले, सफेद टोपी चले, जो विश्वविद्यालय के
बलरामपुर में स्थापित करने के पक्ष में है वो हमारे साथ हैं, जो विपक्ष में है वो हमारे साथ नहीं है। वो चाहे लाल टोपी पहने, चाहे पीली टोपी पहने, चाहे नीली टोपी पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमको इसको मुद्दा बनाना भी नहीं चाहिए, ना इसको राजनीति करनी चाहिए। पहले दिन से ही, क्योंकि हमने जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हम उसमें गए, हमने पहले संबोधन में यही कहा कि अगर यहाँ पर हम आए हैं, हम आपको अपनी कोई बात कहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ मौजूद लोग कुछ देर के लिए ये भूल जाएं कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, किस संप्रदाय से हैं, किस दल से हैं, किस क्षेत्र से हैं। सिर्फ इतना याद रखें कि वो बलरामपुर के नागरिक हैं और बलरामपुर के नागरिक की हैसियत से यह आंदोलन चल रहा है। और जो इसमें आ रहा है सबका स्वागत है, जो नहीं आ रहा है उसका भी स्वागत है, क्योंकि बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय पार्टी ने सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के लिए 21 तारीख को आंदोलन उसके बाद प्रारंभ हुआ है। 21 मार्च को ही हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को अपना मांग पत्र दिया है। माननीय क्या विधायक जरूरत पड़ गई सर आप लोगों को एक अप्रैल जैसे आप लोग को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कहने की कि ये सच्ची लोकप्रियता के लिए आंदोलन कर रहे हैं? ऐसी जरूरत ही क्यों? नहीं, अगर आप लोग भी चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं, बनेगा भी जमीन। हम तो कहते हैं कि हमारे राकेश भाई आए, इनके पिताजी विधायक है कैसड़ी से, अगर कोई जमीन इनके भी विधानसभा में जीएस लैंड है तो निश्चित रूप से उसको भी प्रशासन के संज्ञान में लाओ। निश्चित रूप से ये आंदोलन होता ही नहीं यदि माननीय सांसद कैसरगंज इस बात की मुहिम नहीं चलाते कि हम गोंडा ले आएंगे और 10 और 3 की लड़ाई होगी, तो जरूरत नहीं थी। हम लोग तो वो तो बहुत प्रोजेक्ट मान के चल रहे थे कि ये विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री जी ने माँ पाटेश्वरी के नाम से घोषित किए तो बलरामपुर में बनेगा। लेकिन जब गोंडा से आवाज आई तब आंदोलन की जरूरत हुई। हमने कोई ने कहा कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमने सांसद जी तो नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं सर कि सांसद जी तो कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए कि हम सांसद जी की बात आप मानेंगे कि मुख्यमंत्री जी की बात मानेंगे? अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है देश का मुखिया 25 करोड़ जनता के नुमाइंदे हैं, अगर उन्होंने कहा है कि बलरामपुर में जमीन मिलते ही यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा, तो हमको उनकी बात पे भरोसा रखना चाहिए। घोषित करने बात खत्म हो, काहे के लिए आंदोलन? आप एक छात्र हैं, क्या चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बन पाए? जी, क्या क्योंकि फायदे होंगे? जैसे फायदे ये होंगे कि बलरामपुर क्षेत्र जो काफी पढ़ाई के शिक्षा के मामले में अति पिछड़ा है। अब बलरामपुर में जिस हिसाब से जगह तो है ही है, और जो माँ पाटन देवी विश्वविद्यालय के नाम से जो बनना चाहिए था, ये खास तौर पे आपके गोंडा में देखिए शिक्षा के मामले में थोड़ा बलरामपुर से काफी ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि अपना बलरामपुर में विश्वविद्यालय का निर्माण हो, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, वो कम से कम आगे बढ़ें, उनको शिक्षित हो और अपने परिवार को जागरूक कर सकें। जो ये विश्वविद्यालय बना माँ पाटेश्वरी के नाम से, मुझे मुख्यमंत्री जी पे विश्वास, इन्हें पूरा भरोसा है कि ये बलरामपुर में ही बनेगा। नहीं, ये तो एक मुहिम चला है कि हम सब सभी संगठन के लोग सब सर्वदलीय कि हम लोग एक साथ हैं और माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बने। मेरा कहना ये है कि ये लाल निशान में है बलरामपुर, इसको हरी निशान में बदल दिया जाए। पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, मझोले कार्यकर्ता, वो भी डट करके सपोर्ट कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय का। तो इसमें इफ एंड बट कोई की बात ही नहीं। ज्ञापन के सिवा आपने क्या किया है? लोकतंत्र में जो मुझे अधिकार है वो हम लोग कर रहे हैं, और आगे जो हम लोग संयुक्त मोर्चा बना हुआ है उसमें आगे 2 दिन नवरात्र का चल रहा है, उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग करेंगे, उसमें उस मोर्चे के अनुसार जो निर्णय लिया जाएगा वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे। संयुक्त मोर्चे में अगर नेतृत्व में हम सर्वेश दादा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो निकलेंगे, लेकिन अगर संयुक्त मोर्चे में लाल टोपी या कोई पार्टी का निशान लगा के आता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतनी सक्षम है कि वो अकेले रैली निकाल सकती है। आपका निशान नहीं है? नहीं, हम नहीं लगा के आएंगे, हम जनता के रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, कमजोर नहीं, ये हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाल टोपी उतार दे, हम भी इनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया का है, भैया विद्यार्थी परिषद से जुड़े, हम टोपी नहीं लगाएंगे तब भी तो लोग हमें समाजवादी कहेंगे। प्रतीक मिश्रा कांग्रेस के, इनको भी बताएंगे, या भैया हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, इनको भी बताएंगे किस पार्टी से। आप इनको पत्रकार हैं, पूरा चेहरा जानना है, आपको जानना है। तो इसमें दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, बलरामपुर में एक ही मकसद राजकीय विश्वविद्यालय बने। जब एक ही है, जब मकसद एक ही है, मकसद जब एक ही है तो आप टोपी उतार दीजिए, साथ में चल लीजिए, विवाद की स्थिति खत्म।
बलरामपुर में स्थिति विवाद की स्थिति तो खत्म हो जाएगी ना। सर, बलरामपुर के विधायक से भी राय ले ली जाए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। हमने तो उनको देखा ही नहीं कि वो आंदोलन में उनकी भूमिका तय हो कि वो बलरामपुर की तरफ से है कि गोंडा की तरफ। आगे आगे के चरण में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी भैया इस शहर तक दिखाई पड़ रहा है। ये आंदोलन भी गांव में पकड़ रहा है। इसकी गांव में कमेटियां बन रही हैं। अब इसकी लड़ाई, इसको नथर ना लें, इसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी। और ये बलरामपुर में जब तक ये बलरामपुर में स्थापित नहीं होगा तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगा। और ये लड़ाई एक आदमी किसी पार्टी के बल से है, आम जनमानस पूरे गांव में कमेटियां बन रही हैं और ये लड़ाई भी बहुत तेज होगी। और कुछ लोग का कहना है और जनता का शायद वाजिब कहना है, जनता को ऐसा लग रहा है कि विधायक जी गोंडा से हैं और वो विश्वविद्यालय गोंडा में लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बलरामपुर के विधायक हैं। विधायक जी ने फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल भवन में खुद कहा है कि यहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो मैं विधायक जी पे कोई शक नहीं कर रहा हूँ, न किसी भाजपा के नेताओं पे शक कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री की जबान है और सभी जनता की मांग है, तो वो आएगा, जरूर आएगा। इतने खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं क्यों? नहीं, हमारा तो समर्थन है, हमारा समर्थन है। नहीं, लाल टोपी से ये दिक्कत है कि जब 2015 में यूनिवर्सिटी आई थी, पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए कि बलरामपुर क्षेत्र को इन्होंने 7 साल पीछे कर रखा। पहले ये माफी मांगे, लाल टोपी उतारे, इनका खुले दिल के साथ स्वागत है। अब आप तो हमें बतावत हो कि टोपी निकालो, लेकिन नहीं सोचो कि यहाँ विश्वविद्यालय नहीं अपन आ पावत है। विश्वविद्यालय की बात है। सिद्धार्थनगर आपका जाके, वहाँ फैजाबाद आपका जाके कोनो काम है लग जाए। यहाँ आदरणीय योगी जी से ये आग्रह करूंगा कि हमारे जनपद के परशुराम जी विधायक है, ये विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? योगी जी की अगर दिली इच्छा होगी, अगर वो दिल से चाहेंगे तो बलरामपुर में ही बनेगा यूनिवर्सिटी। अगर मुख्यमंत्री की इच्छा नहीं है तो गोंडा चला जाए, श्रावस्ती चला जाए, कहीं मुख्यमंत्री अगर चाह लेंगे तो बलरामपुर में जमीन मिलेगा। बलरामपुर में सर जमीन मिलेगा। बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के नाम से हम लोग एक आम जनता के नाते हमारे बच्चे हैं, वो कम से कम और जगहों भटकने की बजाय एक अपना विश्वविद्यालय हो, हमारे बलरामपुर का नाम हो, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। योगी जी से यही पुकार, विश्वविद्यालय माँ के द्वार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अगुवाई करे तो मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा, उसके साथ खड़े हैं। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन लाल टोपी उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं लाल टोपी भी उतारने को तैयार हूँ, विश्वविद्यालय आ जाए। अब ये शायद अखिल भारतीय लाल टोपी भी उतार रहे हैं, आपका खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। अगर आप बैनर लगा रहे हैं उसका भी समर्थन कर रहे हैं, तो इतने लाल टोपी से आपको क्या? लाल टोपी से यही दिक्कत है कि 2015 में यूनिवर्सिटी आई थी, आपने यूनिवर्सिटी वहां भेज दी थी ना। हाँ, नहीं, आपसे सवाल जवाब नहीं हो रहा है, आप चुप रहिए। हाँ, तो आई थी यूनिवर्सिटी, आपने भेज दिया, तो यही दिक्कत है। अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रही है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया है और यहाँ पे जनता की मांग है, हमारे आदरणीय सर्वेश दादा उसको लीड कर रहे हैं, उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, पूरी जनता उनके पीछे चल रही है और हम भी चलने को तैयार हैं, विद्यार्थी परिषद आगे के क्रम में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। आदरणीय सर्वेश दादा के नेतृत्व में हम लोग आगे हर रूट में रहेंगे। नहीं, हम लोग भी समर्थन कर रहे हैं इसका। और सर्वेश भाई हम लोगों के उसमें वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जिससे भी उन्होंने बात की, पहली पहल उन्होंने की कि अगर जमीन नहीं मिलती है तो जमीन हम देंगे। इतना बड़ा दिल उन्होंने किया, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पूरा कंधे से कंधा, पैसा से लेकर सारी जनता यहाँ लगाने को तैयार है। अब इसमें कोई है नहीं है, और माँ के दरबार से हम लोग यहाँ से कह रहे हैं। हमारे छात्र भी अगुवाई कर रहे हैं, मैं इनके पीछे रहूंगा और पूरे जनता, किसान, नौजवान, छात्र, हर आदमी चाह रहा है कि राजकीय विश्वविद्यालय माँ जी के नाम से आया तो बलरामपुर में बने, केवल यही मांग है। सर्वेश जी, आप देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल और सभी जो संगठन है आपका खुल से समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन कर नहीं। देखिए, चाहे जिस राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे जिस भी क्षेत्र के लोग हों, चाहे जिस संगठन के लोग हैं सारे लोग बलरामपुर के नागरिक, और बलरामपुर की नागरिक की हैसियत से ये लोग कर रहे हैं, और हम भी इनको बलरामपुर के नागरिक की हैसियत से ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि यह आंदोलन बलरामपुर का है, बलरामपुर की जनता का है, बलरामपुर की 27 लाख की जनता का यह आंदोलन है। उसमें जो भी लोग हैं उनका सबका स्वागत है, जिस भी हैसियत से आए, लेकिन बलरामपुर के नागरिक की हैसियत से आए,
विश्वविद्यालय यहाँ बनना चाहिए। विश्वविद्यालय का समर्थन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मौकेदार। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस आवाज को सुने।